बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 मई 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस और बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, अपना हाईएस्ट हाई पहले 2070 जब रशिया यूक्रेन जंग शुरू हुई थी और अब 2075 को टच किया है आज सुबह सवेरे और करेक्शन करने डाउन आ रही है। दोस्तों, कल मैंने अपने फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में और पेड सिग्नल्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ट्रेड नहीं लगवाई। पेड में एक सेल लिमिट्स लगवाई थी, वो एक्टिव हुई, 50-60 पिप्स बने, उसके बाद ब्रेक इवन हमने कर दिया प्रॉफिट बुक करके। ब्रेक इवन हिट हो गया, जान छूट गई और सुबह हमने उठ के देखा तो गोल्ड मार्केट 2075 को टच कर चुकी थी। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे और रिटेस्ट करके अप जाने लगे तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बाय की तरफ बैठना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट 2018 था प्रीवियस डे का हाई, ये देखें। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ये देखें जी, 2018.75 इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और उसके बाद 2075 तक अप हुई। अब दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन फ्यूचर? पहली बात तो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हमें ग्रेजुअली स्विच करना होगा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ, नंबर 1। दूसरे नंबर पे इंट्राडे ट्रेडिंग में हम जितने एक्सपर्ट बन जाएं, जितनी भी एक्सपर्टीज हासिल कर लें, लेकिन हम फंडामेंटल्स को नहीं रोक सकते। कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, मिसाइल चल जाता है, कोई बैंक क्रैश हो जाता है, इन चीज़ों को हम नहीं रोक सकते। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है और हमारी फोरकास्ट के अगेंस्ट जा सकती है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग अगर की जाए उसमें रिस्क कम होता है। मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूँ कि अगर गोल्ड मार्केट 1935, ये देखें, ये लेवल लगाया हुआ है मैंने, इससे इबाव है तो ये बुलिश ट्रेंड में है। सही हो गया। यहाँ पे ये देखें, रिवर्सल ज़रूर बनाया था गोल्ड ने, ये डोजी बनाई, डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज की, रिवर्सल ज़रूर बनाया और हमें लगा कि मार्केट डाउन आ सकती है, लेकिन मार्केट फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से अप चली गई। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका 25 बेस पॉइंट्स इंक्रीज करता है तो गोल्ड खातिर खा डाउन आने वाला नहीं। अगर 50 बेस पॉइंट्स इंक्रीज किए जाएं तो फिर ये डाउन आ सकता है। कल 25 बेस पॉइंट्स का इजाफा किया, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट फर्दर बुलिश हुई, अप चली गई। अब दोस्तों, हमें देखना यह है कि इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल न्यूज़, उसके बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 4 मई आज का डाटा अगर हम देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे यूरो से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इनका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर हो सकता है। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से रिलेटेड। फर्दर 5:45 पे यूरो से रिलेटेड फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा, फिर कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:50 पे आएगी। इट मीन आज काफ़ी डाटा है, इसलिए कोई ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड क्लॉक्स न्यू पीक्स पोस्ट फेड हाइक एज ऑयल कोलैप्स। रिसेशन वरीज में जब इजाफा हो, रिसेशन फेयर्स में जब इजाफा हो तो क्रूड ऑयल डाउन आता है, कोलैप्स होता है और गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड में इजाफा होता है, जिसकी वजह से गोल्ड अप होता है।
जी दोस्तों, फेड चेयरमैन साबिक फेड चेयरमैन येलन की तरफ से, पहले फेड की चेयरमैन येलन हुआ करती थी, उनकी तरफ से एक न्यूज़ कॉल गर्दिश करती रही कि अमेरिका जो है 2 जून को डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश हुई और गोल्ड अप हुआ। फॉरेक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड करेक्शन ईयर 2040, गोल्ड करेक्शन करने 2040-2030 तक डाउन आ सकता है, लेकिन है ये बुलिश ट्रेंड में और किस तरफ जा सकता है, अब ये 2100 की तरफ जा सकता है, 2100 की तरफ। और यही बता रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप ने अक्सर देखा होगा कि मैंने अपनी किसी वीडियो में किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन कुछ लोग खामखा झूठ बोल के क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सही, अगर वो बाइंग की तरफ थे तो फिर उनके ग्रुप मेंबर मुझसे क्यों पूछते हैं कि हमें सेलिंग कराई गई और हम सेल में फंसे बैठे हैं, अब गोल्ड डाउन आएगा या नहीं आएगा, जबकि वीडियो में आके कहते हैं हम तो बाइंग की तरफ थे। ठीक हो गया, झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा जी, अब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले D1 का टाइम फ्रेम हम करेंगे ओपन, और कल वाली कैंडल जो है इसके ऊपर नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट लगाएंगे। ये हमने लेवल्स लगा लिए हैं, अब इनको हम एडजस्ट करेंगे। 30 मिनट टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, आज गोल्ड मार्केट की सपोर्ट है 2006.7, ये है सपोर्ट। पिवट पॉइंट है 2038 और रेजिस्टेंस है 2075। और यहाँ पे एक गैप भी छोड़ा था, लेकिन ये गैप फिल कर लिया है मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे। अच्छा जी, अब दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर गोल्ड आता है डाउन तो इसको हम करेंगे बाय, क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश बन चुका है और गोल्ड मार्केट 2100 की तरफ जा सकती है, 2100 की तरफ जा सकती है। इसी तरह अगर हम देखें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में तो 2100 के बाद 2170-75 इस तरफ भी जाने के चांसेस हैं। इसलिए अब हम सेल की तरफ नहीं बैठेंगे, हर डिप से बाय करेंगे और कोशिश करेंगे स्विंग ट्रेड पकड़ने की। अगर लार्जर टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट ये देखें 1935 से इबाव है और ये बुलिश ट्रेंड में है। जब तक ये इससे बिलो नहीं आ जाती तो ये बुलिश ट्रेंड में ही रहेगी। सही हो गया। अब दोस्तों हमें करना ये है कि हम करेंगे बाय। बाय कहाँ से करेंगे? 2040 फर्दर डाउन आ जाती है, नीचे इनगल्फिंग बाय बन रही है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये है जी, ये बाय का जोन है और ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? 2030, यानी कि 2030 से लेके 2040 तक ये बाय का जोन है। यहाँ से हम बाय करेंगे गोल्ड को, जल्दबाजी नहीं करनी। नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 12 अगर छोटा स्टॉप लॉस है, हिट हो जाता है कोई मसला नहीं, फिर डिप से यहाँ सपोर्ट से दोबारा बाय कर लेंगे। ठीक है, अगर इससे भी डाउन आ गई फिर 2006 से बाइंग बनेगी। बहरहाल करना बाय है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 2030-40 से मार्केट 2100 की तरफ जाएगी। यहाँ पे अगर हमारी ट्रेड कामयाब हो जाती है 2030-40 वाली, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं 2100 और 2170 तक। मार्केट है आ जाती है डाउन, ये देखें यहाँ 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि 2006 तक अगर आ जाती है मार्केट तो यहाँ से भी बाय करना है। ठीक हो गया। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग तकरीबन यहाँ पे बन रही हैं।
2006 से इबाव बन रही हैं, सही है। अगर 2030 यहाँ से बाय करेंगे, फर्दर डाउन आ गई तो 2006 या 2010 के आसपास हम बाय करेंगे। फिलहाल मार्केट डाउन ज़रूर आएगी अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, सही है। और जब ये अच्छी तरह डाउन आ जाए और डिप से हम बाय पकड़ेंगे। दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर देखा जाए, क्रूड ऑयल मार्केट कल काफ़ी डाउन आई और मैं यही बताता रहा हूँ कि इसने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है 83.37, ठीक है। और अब ये ग्रेजुअली डाउन आएगी और अपने लोएस्ट लो को टच करेगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये देखें, अब कल इसने लो लगाया 66.1 पे, ये ब्रोकर है एक्सनेस। अगर हम देखें ऑक्टा एफएक्स को तो वहाँ 63 64 तक डाउन आई है। बहरहाल ये चीज़ें सेटल होनी चाहिए, सही। इससे ब्रोकर ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। अच्छा जी, मार्केट करेक्शन करने हो रही है अप यूएस ऑयल की, और हमने बाय नहीं करना, हमने सेल करना है, क्योंकि बड़ा ट्रेंड सेल का है। जब तक ये मार्केट 77, ये देखें 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 77, इससे बिलो है तो ये बेयर स्टैंड में है। 77 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाने लगी तो फिर हम बाय की तरफ बैठेंगे। फिलहाल हमने सेल की तरफ ही बैठना है। और बाय हमने कहाँ से करना है दोस्तों? बाय ये देखें, प्रीवियस लो तो इसका है ना 64.34, सही। लेकिन इस दफ़ा चांसेस हैं कि रिसेशन वरीज की वजह से ये 62 लगा दे। 62 और 57 ये बेस्ट लेवल्स हैं फॉर बाइंग। और इंट्राडे के हवाले से दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होगी। ये देखें, कल भी इस मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर डाउन आई, और ऊपर देखें फ्रैक्टल बना के डाउन आई। बिल्कुल मार्केट बता के डाउन आती है या अप जाती है, बस हमें समझने में थोड़ी गलती लग जाती है। अब ये हो रही है अप, और ये दोबारा ये देखें ना, यहाँ से डाउन आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से डाउन आ सकती है, सही हो गया। और ये लेवल कहाँ पे बन रहा है? अगर हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएं, ये लेवल बन रहा है 71.8 का लेवल बन रहा है, ठीक हो गया। इससे टकरा के जब डाउन आने लगी तो हम सेल करेंगे, ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, और फिर उस सेल की ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। फर्दर अगर इससे ऊपर निकल जाती है 71.8, चांसेस नहीं है, ऊपर ये सेल का जोन है, यहाँ से भी दोबारा ये डाउन आ सकती है। एक दफ़ा तो सेल के जोन से डाउन आई है, दोबारा भी ये डाउन आ सकती है, ठीक है। इसलिए माइक्रो लॉट के साथ एक यहाँ पे सेलिंग की जाए 71.8 से, और दूसरी सेलिंग की जाए 73 के आसपास, 73.8 के आसपास। दोस्तों अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। ये देखें मार्केट डाउन आई, बाय के जोन से अब अप हो रही है, लेकिन ये दोबारा डाउन आ सकती है, इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश है। ये देखें, ये 2.3 तक अप होने के बाद डाउन आ सकती है, लेकिन हमने सेल नहीं करना। जब ये डाउन आती है तो हम बाइंग कहाँ से करेंगे? एक बाइंग तो की जा सकती है 2.10 के आसपास, डबल बॉटम लगा के यहाँ से दोबारा अप हो सकती है, सही हो गया। लेकिन लंबी बाइंग मेरे नज़दीक जो बन रही है वो बन रही है दोस्तों, ये देखें, ये नीचे वो चार्ट ही ख़त्म हो गया है, वो बन रही है 2 के आसपास, ठीक है। जब मार्केट आई तो हम बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी बुलिश रही कल, और आज करेक्शन करने आ सकती है डाउन। और कहाँ तक डाउन आ सकती है? यहाँ पे हम लेवल्स देखते हैं, ये देखें, यहाँ पे हम लेवल ड्रा करेंगे, सही हो गया। बुलिश इनगल्फिंग देखनी है हमने, बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे बन रही है? ये है डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है, सही हो गया। अब हम देख लेते हैं H4 में, सही। H4 में ये देखें,
इस बाय के जोन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके अब अप हो रही है। सही हो गया जी। ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और अब ये बाय का जोन बन चुका है। इसको यहाँ पे लाएंगे और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन। ये ग्रीन कर दिया, डन कर दिया। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसका कलर भी हम ग्रीन कर देते हैं। ये दोस्तों बाय का जोन बन रहा है सिल्वर के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आए, डेली नीचे विक निकाल सकती है लेकिन नहीं, बस यही बाय का जोन बन रहा है 25.24 से लेके 24.96, यानी 25 से लेके 25.24-25 तक ये बाय का जोन मान रहा है। मार्केट दोबारा इसको रिटेस्ट करने अगर डाउन आती है तो यहाँ से बाय करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है और ये जाएगी 26.4 की तरफ। 26.4 के बाद इसका नेक्स्ट लेवल होगा 28। बहरहाल ये भी बुलिश ट्रेंड में है, इसको डिप से बाय किया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। इसकी सपोर्ट भी हम देख लेते हैं, स्ट्रांग सपोर्ट के बार बार ये देखें इस सपोर्ट से टकरा के अप हुई है 24.35 वाली सपोर्ट से। सही, एक बाइंग हम यहाँ से करेंगे माइक्रो लॉट के साथ जब रिटेस्ट करने आएगी, फर्दर डाउन आ गई तो यहाँ से भी बाइंग, और इस बाय की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करेंगे। यूरो यूएसडी बुलिश हो चुका है, सेल के जोन को ब्रेक कर दिया है, दोबारा ट्रेंड लाइन से ऊपर आ चुका है यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी के ऊपर दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर ये आता है ना डाउन, एक मिनट इसको डायल कर लेते हैं। सही, तो इसको बाय किया जाए। बाय कहाँ से किया जाए, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ये पुराने लेवल्स कर देते हैं डेल, और यहाँ पे ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक, इनका कलर हम कर लेंगे ग्रीन, डन कर दिया। इसका कलर भी हम ग्रीन करेंगे, डन कर दिया। ये दोस्तों बना है बाय का जोन, इनगल्फिंग बाय। अब ये जल्दी जल्दी डाउन नहीं आने वाला, पहले चांसेस थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं H4 में। सही, ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में इस जोन से मार्केट हो रही है। आप दोबारा इसको रिटेस्ट करने यहाँ तक डाउन आती है 1.096 तक, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। GBP USD को अगर हम देखें तो ये सेल के जोन को मार्केट कर चुकी है ब्रेक। अब इसी सेल के जोन को रिटेस्ट करके अप होगी 1.25 से लेके 1.25,675 से लेके 1.25,479। ये बाय का जोन है, यहाँ से इसको बाय किया जाए और मार्केट अप जाएगी। फिलहाल पहले इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने, ये डाउन ज़रूर आएगी। NS 100 को अगर हम देखें तो डॉलर डाउन आने की वजह से इसको अप होना चाहिए था, लेकिन ये कल मार्केट क्रैश हुई। उसकी वजह यही है कि रिसेशन वरीज, ठीक है, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला, जिसकी वजह से ये आई डाउन। और अब इसका बड़ा ट्रेंड फ़िलहाल है तो बुलिश ही। ये देखें, मैंने आपको यही बताया था ना कि अगर ये 200 के मूविंग एवरेज के करीब आके अप होने लगे तो हम इसको बाय करेंगे। इसके करीब आई और अप हो रही है, ठीक हो गया। और ये हमारा बाय का जोन था और ये है 200 का मूविंग एवरेज। इसको टच नहीं किया बल्कि इसके करीब आके अप हो रही है। दोबारा अगर ये डाउन आती है, ठीक है, एंट्री मिस हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन रिस्क नहीं लेना। जैसे ही 200 के मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे फिर इसको बाय करना है। US 30 मार्केट बिल्कुल हमारे बाय के जोन में आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप हो रही है, और जब ये 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके
अप चली जाती है और बाय के जोन को रीटेस्ट करके अप होने लगे, फिर इसको बाय किया जाए। वेरी गुड। BTC USD को देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था और हमारे बाय के जोन से अप हुई, फिर दोबारा इसके करीब आई और यहाँ से दोबारा अप हुई, 29,170 पे पहुंच चुका है BTC। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हम डेली टाइम फ्रेम करेंगे ओपन, H4 में दोबारा आते हैं। सही। अब दोस्तों दोबारा अगर मार्केट ये करेक्शन करने, इंडिकेटर सारे पीक पे हैं, डाउन आती है माइक्रो लॉट के साथ, एक यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज से लेंगे बाय, और दूसरी बाय इस बाय के जोन से टकरा के जब मार्केट अप होगी दूसरी बाय यहाँ से पकड़ेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।